क्लास में पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के प्रकार। फर्स्ट टाइप है वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसको वन वन फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है ए फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड वन वन if fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to a। इसका मतलब ये हुआ कि x1 और x2 दो एलिमेंट जो हैं x1 x2 a के मेंबर हैं, डोमेन के मेंबर हैं। तो अगर यदि दोनों के इमेज इक्वल हों तो दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, अगर इमेज डिफरेंट हों तो दोनों एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे। मतलब इसमें एलिमेंट अगर सेम हो तो इमेज सेम बनेगा, और एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों, तो उनका इमेज भी डिस्टिंक्ट बनेगा, अलग अलग बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि ए सेट के मेंबर 1 2 3 हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग, इनका इमेज भी तीनों डिस्टिंक्ट बन रहा है। 1 का इमेज 2, 2 का 4, 3 का 6, तो डिफरेंट एलिमेंट के इसमें डिफरेंट इमेज बनते हैं। और इसमें भी दो तरह के होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन ए है, कोडोमेन बी है पूरा, और जबकि इसका रेंज होगा इमेज के वैल्यू का सेट। इमेज इसमें 2 4 6 बन रहा है, तो रेंज के मेंबर सिर्फ 2 4 6 होंगे, जबकि कोडोमेन के मेंबर 2 4 6 और 7 भी होंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो इसको कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। 1 1 भी है और इनटू भी है, तो इसको 1 1 इनटू कहेंगे। जबकि इसमें भी हम लोग देखते हैं कि एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं। और इसमें इसका भी डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, और इसका रेंज भी पूरा बी है। रेंज में ये तीनों इमेज आ जाएंगे 2 4 6, तो और कोडोमेन में भी 2 4 6 हैं, तो इसका कोडोमेन और रेंज इक्वल है, तो कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये कहलाएगा कि ये 1 1 इनटू है, जबकि ये 1 1 ऑन टू है। इसमें भी दो तरह के होते हैं। सेकेंड है मैनी वन फंक्शन। इफ ए फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज कॉल्ड मैनी वन। यदि एक फंक्शन 1 1 नहीं हो तब यह मैनी वन कहलाता है। अगर 1 1 नहीं होगा तब मैनी वन कहलाएगा। तो 1 1 में हम लोग देखे थे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज बनते हैं, जबकि इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट के भी सेम इमेज बनेंगे। तो जैसे इसका रूल हो गया, मान लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये a to b ये फंक्शन है, फंक्शन फ्रॉम a to b। तो a इसका डोमेन हो गया, डोमेन का मेंबर अगर हम x का वैल्यू रखें -1 यहाँ, तो -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, तो -1 का इमेज 1 बना। इसी तरह अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का भी इमेज 1 बना। तो हम लोग देखते हैं कि -1 और 1 जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, लेकिन इनका इमेज डिस्टिंक्ट नहीं बन रहा है, सेम बन रहा है, तो कहेंगे कि ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो मैनी वन हो गया। इसी तरह इसमें अगर -2 रखते हैं तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, -2 का इमेज 4 हुआ। फिर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो -2 और 2 ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इनका इमेज सेम बन रहा है, तो ये मैनी वन हो गया। जबकि 1 1 में हम लोग देखे थे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज बनते हैं, तो ये 1 1 नहीं है, तो ये मैनी वन हो गया। इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका डोमेन ए है, कोडोमेन पूरा बी है, जबकि इसके रेंज में सिर्फ 1 और 4 आएंगे, जो इमेज बन रहे हैं उनका सेट रेंज कहलाएगा। तो रेंज के मेंबर 1 4 हैं, जबकि कोडोमेन के मेंबर 1 4 5 तीनों हैं। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है, इनटू भी है, तो इसको कहेंगे कि ये मैनी वन इनटू है। मैनी वन भी है और इनटू भी है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि वही है, इसमें डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, जबकि रेंज भी पूरा बी है। रेंज में भी केवल इमेज आएंगे, तो इमेज इसमें 1 4 बन रहे हैं, तो रेंज के मेंबर 1 4 होंगे, कोडोमेन के भी मेंबर 1 4 होंगे। दोनों रेंज और कोडोमेन यहाँ इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। ये इनटू है जबकि ये ऑन टू है, जबकि दोनों मैनी वन है। इसमें भी डिफरेंट का सेम इमेज बन रहा है, वही है। तो ये हो गया मैनी वन इनटू, जबकि ये हो गया मैनी वन ऑन टू। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें x का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो -2 का इमेज 4 बन रहा है, और 2 भी रखते हैं तो उसका भी इमेज 4 बन रहा है। तो -2 का इमेज और 2 का इमेज दोनों इक्वल है, लेकिन -2 और 2 इक्वल नहीं है। जबकि 1 1 में हम लोग देखे थे कि ये x1 हो गया, ये x2 मान लें,
तो fx1 इज इक्वल टू fx2 होने पर x1 इज इक्वल टू x2 होता था, लेकिन यहाँ fx1 fx2 इक्वल है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो ऐसे ही फंक्शन को मेनी वन कहते हैं। थर्ड है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या इसी को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू, तब फंक्शन ऑन टू कहलाता है। तो पहले भी जिक्र हो चुका है कि जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन ए है, कोडोमेन बी है पूरा, और इसमें रेंज अगर निकाला जाए तो रेंज इमेज के वैल्यू का सेट हुआ। तो इमेज इसमें 2 4 6 बन रहे हैं, तो रेंज के मेंबर 2 4 6 होंगे और कोडोमेन के भी मेंबर 2 4 6 हैं। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पर इक्वल है, तो कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसका भी डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, और कोडोमेन के मेंबर हैं 1 2, जबकि रेंज जो है इमेज इसमें बन रहा है 1 4, तो रेंज के मेंबर भी 1 4 हैं। तो यहाँ पर कोडोमेन में भी 1 4, रेंज में भी 1 4, तो दोनों इक्वल हो गए, तो कह सकते हैं कि यह भी ऑन टू है। तो ये भी ऑन टू है, ये भी ऑन टू है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं, अलग अलग के अलग अलग इमेज बन रहे हैं, तो इसको कहेंगे कि ये 1 1 है। 1 1 ऑन टू है, ऑन टू है, लेकिन ये 1 1 ऑन टू है। और इसमें देखते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के भी सेम इमेज बन रहे हैं, तो इसको कहेंगे कि ये मेनी वन है। तो मेनी वन ऑन टू हो गया, ये 1 1 ऑन टू है, जबकि ये मेनी वन ऑन टू है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑन टू में जो कोडोमेन है उसके हर एक मेंबर का प्री इमेज बनता है। 2 का प्री इमेज 1 है, 4 का प्री इमेज 2 है, 6 का प्री इमेज 3 है। तो कोडोमेन के हर एक मेंबर का इसमें प्री इमेज निश्चित रूप से बनता है, और रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है। 4 नंबर है इनटू फंक्शन। इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देन द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो तो वह फंक्शन इनटू कहलाता है। मतलब कि ऑन टू में था कि रेंज और कोडोमेन इक्वल था, इसमें रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं होता है, मतलब जो ऑन टू नहीं है वही इनटू कहलाता है। तो जैसे यहाँ देखते हैं कि ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, इसका डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, और पूरा ये बी सेट जो है कोडोमेन हो गया। कोडोमेन के मेंबर 2 4 6 7 हैं, जबकि रेंज के मेंबर इसमें होंगे 2 4 6 जो इमेज बन रहा है। तो रेंज में 3 ही मेंबर हैं 2 4 6, जबकि कोडोमेन में 4 मेंबर हो गए 2 4 6 7। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये इनटू है। इसमें भी देखते हैं कि इस फंक्शन का भी डोमेन ए है, कोडोमेन बी है, और कोडोमेन में 3 मेंबर हैं 1 4 5, जबकि रेंज इमेज का सेट होता है, तो इमेज इसमें 1 4 बन रहा है। तो रेंज में 2 ही मेंबर हैं 1 4, जबकि कोडोमेन में 3 मेंबर हैं। तो यहाँ रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि यह इनटू है। तो ये दोनों जो हैं इनटू हैं। तो इनटू में भी इसमें देखते हैं कि एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज बन रहे हैं, तो ये 1 1 इनटू हो गया, ये 1 1 इनटू है। जबकि इसमें देखते हैं कि यह भी इनटू है, लेकिन इसमें एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के भी सेम इमेज बन रहे हैं, तो ये मेनी वन हो गया। ये 1 1 नहीं है, बल्कि ये मेनी वन हो गया, और इनटू भी है। तो ये 1 1 इनटू है, जबकि ये मेनी वन इनटू है। तो हर एक में 2 2 हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ये जो ऑन टू नहीं है वही इनटू हो गया। और ऑन टू में हम लोग देखे थे कि कोडोमेन के हर एक मेंबर का प्री इमेज बन रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक कोडोमेन के हर एक मेंबर का प्री इमेज नहीं बन रहा है। इसमें 7 जो है 7 का प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसमें 5 का प्री इमेज नहीं बन रहा है। जबकि इसमें था कि इसमें ऑन टू में कोडोमेन के हर एक मेंबर का प्री इमेज बन रहा था। अब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू होता है बाइजेक्टिव। मतलब जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब हो गया ऑन टू। तो जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं कि ये 1 1 भी है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है, 1 1 है मतलब कि इंजेक्टिव हो गया। और ये
सर्जेक्टिव भी है, मतलब कि ऑन टू भी है, मतलब इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल है, रेंज भी बी है, कोडोमेन भी बी है। तो ये जो फंक्शन है 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो इस फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है कि शो दैट द फंक्शन है फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। तो दिखाओ कि यह फंक्शन जो है आर स्टार टू आर स्टार, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, और इस तरह डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। फिर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, जहाँ ये आर स्टार जो है वो जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर का सेट है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। तो कहता है कि क्या यह रिजल्ट ट्रू है यदि डोमेन आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, नेचुरल नंबर के सेट से बदल दिया जाए, विथ को डोमेन बींग सेम एज आर स्टार, जबकि को डोमेन वहीं रहने दिया जाए, आर स्टार ही रहने दिया जाए। तो इसको यहाँ से सॉल्व किया गया है। गिवन दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/x, मतलब x का इमेज 1/x है। तो इसको प्रूव करना है कि ये 1 भी है, ऑन टू भी है। तो 1 प्रूव करने के लिए मान लेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, मतलब x1 x2 जो है आर स्टार के मेंबर हैं, इसके डोमेन के मेंबर हैं, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर हैं, जीरो को छोड़कर दो रियल नंबर हैं, और दोनों का इमेज सेम बन रहा है, इक्वल बन रहा है। और fx1 x1 का इमेज इस नियम से बनेगा, यहाँ अगर x1 होगा तो यहाँ भी x1 हो जाएगा 1/x1, x2 का इमेज यहाँ x2 होगा तो यहाँ भी x2 हो जाएगा 1/x2। इसको पलट देंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 मानकर चलने पर प्रूव हो गया x1 इज इक्वल टू x2। तो ऐसे फंक्शन को ही 1 कहते हैं। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये 1 है। तो यहाँ fx1 इज इक्वल टू fx2 मानने पर प्रूव हो गया x1 इज इक्वल टू x2। तो ऐसे फंक्शन को 1 कहते हैं, देयरफॉर f इज 1। तो 1 प्रूव हो गया। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट fx इज इक्वल टू y, मान लिया कि x का इमेज y बन रहा है। तो fx दिया हुआ है यहाँ पर, fx यहाँ दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x, तो fx के बदले में लिखा गया 1/x, fx के बदले 1/x, और इसको पलट देंगे तो x इज इक्वल टू हो गया 1/y। अब हम लोग देखते हैं कि x विल बी रियल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, मतलब x का वैल्यू रियल होगा सभी y के लिए जो कि आर स्टार का मेंबर हो, मतलब कि जीरो को छोड़कर, आर स्टार है जीरो को छोड़कर रियल नंबर का सेट, y इसका मेंबर है, मतलब y जीरो को छोड़कर कोई भी यहाँ रियल नंबर रखेंगे तो x का वैल्यू रियल आएगा। यहाँ जीरो अगर रख दिया जाए तो रियल नहीं आएगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर y का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू हमेशा रियल आएगा। तो y का वैल्यू इसमें जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर रखा जा सकता है, और y के वैल्यू का ये सेट हो गया, और y के वैल्यू का सेट ही रेंज होता है। तो फंक्शन का रेंज हो गया आर स्टार, और फंक्शन का को डोमेन भी दिया हुआ है आर स्टार। ये फंक्शन जो है आर स्टार टू आर स्टार दिया हुआ है, ये को डोमेन हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि को डोमेन जो है भी आर स्टार है, तो रेंज भी आर स्टार है, को डोमेन भी आर स्टार है। रेंज और को डोमेन जब इक्वल हो गया तो कह सकते हैं कि एफ इज ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू है, और प्रूव हो गया। इसका सेकंड पार्ट है वही फंक्शन है, केवल वहाँ पर डोमेन यहाँ आर स्टार को बदलकर एन कर दिया गया है, नेचुरल नंबर का सेट, को डोमेन वहीं रहने दिया गया है आर स्टार, और वहीं रूल वहीं है fx इज इक्वल टू 1/x। तो कहता है कि क्या रिजल्ट वहीं रहेगा, सेम रहेगा, मतलब पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये फंक्शन जो है 1 भी है और ऑन टू भी है, तो क्या अभी भी ये 1 ऑन टू रहेगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसमें x का वैल्यू अब n इसके डोमेन से रखेंगे, तो डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है, तो x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 होगा, 1/1 1 का इमेज 1 बनेगा। फिर उसके बाद 1 के जस्ट बाद 2 आता है नेचुरल नंबर, 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 का इमेज 1/2 बनेगा, 3 रखेंगे तो 1/3 बनेगा, 4 रखेंगे 1/4 बनेगा, इस तरह बनता जाएगा। और जो इमेज बन रहे हैं उन्हीं का सेट
रेंज होता है, तो रेंज इस फंक्शन का हो गया। इमेज बन रहा है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके से बनेगा। और जबकि इसका कोडोमेन यहाँ पर दिया हुआ है आर स्टार, मतलब नन जीरो रियल नंबर का सेट, जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर इसमें आ गए, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई निगेटिव नंबर नहीं है जो इस रेंज में। तो रेंज जो है और कोडोमेन दोनों इक्वल यहाँ पर नहीं है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो तो वह फंक्शन जो है इनटू कहलाता है, ऑन टू नहीं कहलाएगा। तो देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। जबकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ आर स्टार था तो वो ऑन टू था, तो रिजल्ट तो सेम रहा नहीं। हाँ, ये है कि ये फंक्शन 1, 1 जरूर है, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बना रहा है। 1 का 1, 2 का 1/2, 3 का 1/3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बना रहा है। तो 1, 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो रिजल्ट सेम नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले जो था ये 1, 1 भी था, ऑन टू भी था, और ये जो है 1, 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो रिजल्ट सेम नहीं रहा, तो आंसर इसका होगा नो।